हेलो फ्रेंड्स, आर के मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर जो कि रेलवे का है। प्रीवियस ईयर में 5 क्वेश्चन जो कि रेलवे में पूछा जा चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर देखते हैं कि मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये का कार लोन लिया। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर लिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 बैंक को अदा किए। स्कूटर का कुल मूल्य बताइए। यहाँ पे स्कूटर दिया है या घड़ी भी दे सकता है या और कुछ भी दे सकता है। तो पूछेगा लास्ट में कि उसका मूल्य बताइए। तो यहाँ पे स्कूटर दिया है तो स्कूटर का मूल्य पूछ रहा है। तो पहले हम सब जानेंगे कि 2,75,000 रुपये का जो लोन लिया है 8% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में आखिर हो कितना गया है, यानी मिश्रधन निकाला गया है। तो मिश्रधन पहले निकाल लेते हैं। तो मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो देखिए ये मूलधन कितना है, 2,75,000 मूलधन है। इसकी तुलना कर देते हैं 100 से, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो देख लीजिए 8% और 3 वर्ष, तो ऐसा ही इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा, 8×24। तो मूलधन में जोड़ देंगे ब्याज तो हो जाएगा 124। तो इसको काट लीजिए, तो छोटा कर लेते हैं, काटने में आसान हो जाएगा। तो इसको 4 से काट लेते हैं तो ये हो गया 25। इसको 4 से काट लिए तो 4×3=12, ये 1 हो गया, यानी 31 हो गया ये। अब 25 से इसको काट लेते हैं तो 25 एकम 25 और 25 एकम 25, ये हो जाएगा 11,000। गुना कर लेते हैं इसको में तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 या 33 1 34। तो कितना हो जाए, टोटल चुकाना कितना है इसको, 3,41,000 रुपया चुकाना है टोटल इसको, 3,41,000 रुपया। लेकिन उसने चुकाया कितना है, 3,35,000। तो इसमें से ये घटा लेते हैं, 3,35,000 इसमें से घटा लिए तो बच क्या गया, बच गया जो वही चुकाना होगा। क्या, पुराना जो स्कूटर है, पुराना स्कूटर का मूल्य हो जाएगा क्या, पुराना स्कूटर का मूल्य निकल जाएगा। ये यहाँ से घटा लीजिए कितना होगा, 0,0,0, 11 से 5 गया 6, कट गया यानी 0,0 ने। तो यानी पुराना स्कूटर का जो मूल्य हो गया कितना हो गया, 6,000 रुपया पुराना स्कूटर का मूल्य हो गया। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर में बोला गया है कि एक संख्या के 2/3 का 1/4 बोला गया क्या, यदि एक संख्या यदि इस संख्या के एक संख्या के 2/3 संख्या के 2/3 का 1/4 कितना है, 100 है, 100 है, तो संख्या ज्ञात करें। जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है क्या है, ए नंबर 400 है, बी नंबर कितना है 600 है, सी नंबर 300 और डी नंबर है
500। देखिए क्या बोला गया कि एक संख्या के मैंने यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो संख्या ज्ञात करें। तो मान लेते हैं क्या है, इस संख्या x है, इसका 2/3 का मतलब गुना हो तो 1/4 कितना है 100 है। ये 100 कर लिए। तो देखिए कर देते हैं, 2 दूनी 4 है, 3 दूनी 6, यानी गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 600। आंसर हो जाएगा 600। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है √3/2। तो पूछा क्या गया है, तो पूछा गया कि टाइन थीटा बराबर क्या होगा। तो जानते हैं कि थीटा का मान साइन थीटा, इसका मतलब क्या होगा, कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो टाइन के मान भी रख देते हैं। तो टाइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3। ये हो जाएगा आंसर इसका, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। ऑप्शन तो लिखे नहीं किया। तो चलिए आगे देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया कि उस मूलधन का पता लगाइए। दिया हुआ उस मूलधन का पता लगाइए। उस मूलधन का पता लगाइए, पता लगाएं जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से, जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में कितना हो जा रहा है 1000 रुपया हो जाता है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए इसका। ये दिया हुआ कितना है 28,1.4 इतना रुपया। बी दिया हुआ है 981.40 रुपया। सी दिया हुआ है 943.40 रुपया। और डी नंबर दिया हुआ है 843.40 रुपया, इतना दिया हुआ। देखिए पूछा क्या गया कि उस मूलधन का पता लगाइए जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपये हो जाता है। तो देखिए निकालते हैं क्या पूछ रहा है मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है क्या, इसको पी से सूचित करते हैं। तो मूलधन कितना हो जाएगा, निकालना क्या है, इसको मूलधन निकालना है। तो पहले देखिए एसआई निकाल लेते हैं। एसआई परसेंट क्या होता है, दिया हुआ कितना 8 है, 8% और 9 महीने को 12 से भाग देकर मंथ में चेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3 से काटे 3 चौ 12, ये 3 तिया 9, 4 दूनी 8 यानी 6% हो जाएगा ये एसआई परसेंट। तो निकालना है मूलधन। तो मूलधन निकालना तो क्या करेंगे, कितना दिया ये 1000 रुपया दिया है, हो जाता का मतलब क्या है कि ये मिश्रधन है। तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से कर देते हैं। तो ये 106 हो जाएगा। और मूलधन निकालने के लिए 100, मूलधन अपने आप में 100% होता है। अब इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 50
ऐसे काटिएगा तो ये 2 मरतबे कितना हो जाएगा 53। तो हो जाएगा टोटल कितना 50,000 बटा 53। इसको काट दीजिए, मान के चलिए कि 50 से है तो कितना से काटेगा, तो ये हो जाएगा 9 मरतबे। तो 9 मरतबे कितना बचेगा फिर, तो 9 से 9 तिया 27, 9 पचे 45, 2 47, तो बच गया 3 ने 23, यानी 230 बच गया। तो फिर 4 मरतबे, तो 9 4 एक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा इसका ऑप्शन ए से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 943.40 आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला नंबर पूछिए 5वां नंबर दिया हुआ कि ए और बी के वेतन का योग 25,000 है। ए और बी के वेतन, ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपया है। 25,000 रुपया है। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। उनकी बचत का अनुपात उसकी बचत का अनुपात दिया हुआ है कितना है 11:14 दिया हुआ है, उल्टा दे देंगे 14:11 दिया हुआ है, इतना है। और रुपये में उनके वेतन का पता लगाइए। बोल रहा क्या कि रुपये में उनके वेतन का पता लगाइए। तो देखिए क्या बोला गया जो कि ए और बी के वेतन का योग कितना है 25,000 है। वे अपने वेतन का 75% खर्च करता है। उसकी बचत का अनुपात दिया हुआ है 14:11। रुपये में उनके वेतन का पता लगाइए। तो देखिए क्या है ए प्लस बी यानी दोनों का वेतन का योग कितना है 25,000। दोनों का वेतन का योग 25,000, जबकि बोला है कि वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। वे मतलब दोनों, तो दोनों का कहने का मतलब कि 75% ये भी खर्च करेगा और 75% ये भी खर्च करेगा। दोनों 75% खर्च करता है। ये खर्च का है, तो इसका बचत निकाल लेते हैं। तो बचत कितना करेगा ये, तो दोनों मिलकर कितना करेगा, यानी 25% दोनों मिलकर बचत कर रहा है। दोनों खर्च कर रहा है 75, तो बचत तो करेगा कितना 25%। तो पूछा गया उसकी बचत का अनुपात दिया हुआ है, तो बचत का अनुपात दिया हुआ कितना है 14। तो 14 दिया है किसका, ए का, तो इसका निकाल लेते हैं।
तो बचत का अनुपात दिया हो 14 और 25 है, तो वेतन का अनुपात यानी कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, वेतन का अनुपात निकाल देंगे। इसका ये ए का हो गया, इसको ए के बोल देते हैं ए। बी का हो जाएगा कितना 11/25, कितना हो जाएगा 100। दोनों का वेतन का अनुपात निकाल लेते हैं। काट दीजिए 25/100 ये 25/100, इसका रेशियो बना लेते हैं, यानी ए अनुपात बी का रेशियो कितना हो जाएगा 14x4, ये 11x4, ये कट गया तो कितना उतना ही आ गया जितना था, यानी 14:11 ही आ गया। और दोनों जबकि बोला गया कि दोनों का योग कितना है 25,000 है, तो दोनों का योग कितना है 25,000। यहाँ कर देते हैं, दोनों का योग दिया हुआ है 25,000, जबकि यहाँ पे अनुपात में योग कितना है 25, अनुपात में योग 25 है। अगर ए का पूछे तो 14 से गुना, और बी का पूछे 25,000/25, और बी का पूछे तो 11 से गुना। अब काट देते हैं इसको, तो 25 से काट गया तो कितना हो गया 1,000, तो ये 14,000 हो जाएगा। यानी ये ए का कितना हो गया, ए का वेतन टोटल कितना हो गया 14,000, और बी का टोटल कितना हो जाएगा 11,000। इसको काट दीजिए तो ये 1,000 हो गया। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं 5 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।